हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग रीजन ऑफ दिस 7 स्पेल ब्लेड्स की एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग कैटी को देखते हैं जो कि उस ट्रोल के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी बीच हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कैटी का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो ट्रोल के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद हम बाकी सभी को देखते हैं जो कि एंड्रियस के डुअल के बारे में बात कर रहे थे। ओलिवर उनसे कहता है कि उसके डुअल को एक्सेप्ट करने के सिवा हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है और इसी के साथ ही हम एंड्रियस के साथ सारे विवाद खत्म कर सकते हैं। इसके बाद क्लास के अंदर भी वो सभी लोग कैटी का खुलेआम मजाक उड़ा रहे थे जिससे गाय को गुस्सा आ जाता है, लेकिन ओलिवर उसे रोक लेता है। इसके बाद क्लास में कैटी आ जाती है तो वो लोग कैटी को उसके सामने ही बुली करने लगते हैं। वो लोग कैटी को और ज्यादा बुली करते हैं कि इससे पहले ही ओलिवर उनके ऊपर मैजिक स्पेल कास्ट कर देता है। इसके बाद ननाओ और गे भी ओलिवर के साथ आ जाते हैं उन्हें मजा चखाने के लिए। लेकिन इसी के बाद हम उन तीनों को डिटेंशन रूम में देखते हैं और सिला ओलिवर से कहती है कि मुझे बाकियों का तो समझ में आता है लेकिन मुझे तुमसे इसकी उम्मीद नहीं थी। जिसके जवाब में ओलिवर बस इतना ही कहता है कि वो खुद को रोक नहीं पाया। इसके बाद कैटी उन तीनों से माफी मांगने लगती है तो ओलिवर उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और ना ही तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है, जिससे कैटी भी खुश हो जाती है। इसके बाद सिला उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ लेकिन एंड्रियस इसका फायदा कल जरूर उठाएगा उस डुअल के अंदर। और सिला ओलिवर को ये भी बताती है कि कल का डुअल बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। इसके बाद डुअल का टाइम हो जाता है तो सीनियर उन्हें एरिना तक लेके जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अपने एंथम को रेडी कर लो। तो वो सभी अपनी तलवार यानी कि एंथम को रेडी कर लेते हैं और ओलिवर उनसे कहता है कि अगर उन्हें हल्का सा भी खतरा महसूस हो तो वो बिना हेजिटेट किए हुए हमला कर दें। इसके बाद वो सीनियर एक बड़े से दरवाजे को खोल के उन सभी लोगों को एक बड़े से एरिना में लेके जाते हैं जहाँ पे पहले से ही काफी स्टूडेंट्स थे। इसके बाद ओलिवर सीला से वादा मांगता है कि वो बाकी सभी का ख्याल रखेगी, जिसके लिए सीला भी वादा कर देती है। इसके बाद एरिना के अंदर एंड्रियस आता है तो एक जेल के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो एंड्रियस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एंड्रियस उसे बड़ी आसानी से ही मार देता है। ओलिवर ननाओ को बताता है कि ये एक कोबोल्ट हंट है, ये एक ट्रेडिशनल गेम है जिसको मेज काफी टाइम से पहले ही खेलते आ रहे हैं। इसके बाद एंड्रियस वहाँ पे आता है तो ओलिवर उससे पूछता है कि ये सब क्या है और तुम क्या कर रहे थे। एंड्रियस ओलिवर से कहता है कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम मेरे साथ डुअल करो, इसीलिए मैंने ये गेम प्लान किया है। जो जितने ज्यादा मॉन्स्टर मारेगा वो जीत जाएगा, बस इतना ही। ओलिवर समझ जाता है कि ये सीधा सीधा एक ट्रैप है क्योंकि एंड्रियस इसमें माहिर होगा और नानाओ ने ये गेम तो पहले कभी देखा ही नहीं है। लेकिन इसी बीच हम लोग देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स उस मॉन्स्टर के साथ बिल्कुल भी सही बर्ताव नहीं कर रहे थे। वो उन्हें अपनी पैरों की धूल समझ रहे थे, जब मन चाहे तब उन्हें कुचल देते थे और मसल देते थे। और नानाओ ये सब देख के एक बहुत जोर की चीख मारती है जिससे पूरा एरिना ही हिल जाता है। इसके बाद नानाओ एरिना में जितने भी लोग बैठे थे उन सभी से कहते हैं कि इसमें क्या मजा आ रहा है, ये कोई बैटल फील्ड भी नहीं है तब भी इसमें लोग मारे जा रहे हैं और उन्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि वो दिखने में कितने घटिया लगते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, बल्कि वो लोग उल्टा नानाओ के ऊपर कचरा फेंकने लगते हैं। तो फिर नानाओ ओलिवर से कहती है कि यहाँ पे कोई भी बैटल नहीं होगा क्योंकि ये जगह हमारे तलवारों के लिए वर्दी ही नहीं है। इसके बाद नानाओ वहाँ से जाने लगती है तो कुछ लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें ये बैटल करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जिसपे ननाओ अपने शॉट को आगे करके कहती है यही चीज तो मुझे पसंद है और मेरी शॉट को भी। लेकिन इसी बीच हम लोग एक जेल को देखते हैं जहाँ पे कुछ कैदी एक मॉन्स्टर के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं था बल्कि वो एक डिवाइन बीस्ट था। और इसी के बाद ही उस बंदे की लाश बाहर आके गिरती है। इसके बाद वो डिवाइन बीस्ट बाहर आके जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी को मारने लगता है और वो स्टूडेंट्स उसके सामने एक मक्खी की तरह थे जिनको मसल देना चाहिए। और आलम कुछ ऐसा हो गया था कि जो वो लोग अभी मॉन्स्टर के साथ कर रहे थे अब वो मॉन्स्टर उनके साथ कर रहे थे। ओलिवर कहता है कि वो एक डिवाइन बीस्ट है और उसकी ताकत के सामने हम उसके पास भी नहीं आते हैं। इसके बाद वो डिवाइन बीस्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करके लिखता है जिसपे लिखा हुआ था कि देखो कैसे एक शिकारी खुद शिकार बन जाता है। इसके बाद वो डिवाइन बीस्ट पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को एंड्रियस की आंखों के सामने ही घायल करता चला जाता है और इसके बाद वो एंड्रियस की तरफ देख के एक दहाड़ मारता है जिससे एंड्रियस डर के मारे वहां से भाग जाता है। तो वो डिवाइन बीस्ट भी उसका पीछा करने लगता है। वो डिवाइन बीस्ट एंड्रियस के ऊपर वार करके उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी ननाओ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। ननाओ उस डिवाइन बीस्ट से हल्का सा भी नहीं घबराती है और उसके साथ फाइट करने लगती है और इसी के साथ ही ननाओ के बालों का कलर चेंज हो जाता है और वो डिवाइन बीस्ट के साथ फाइट करने लगती है। इधर बाकी सभी ननाओ की मदद करना चाहते थे उस फाइट को जीतने के लिए, लेकिन तभी सिला उनके पीछे आते हुए कोबाल्ट को मार देती है और उनसे
कहती है कि सबसे पहले अपनी खुद की रक्षा करो और बाकी सभी अपने दोस्तों के ऊपर छोड़ दो। इधर ननाओ उस बीस्ट के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन इसी बीच वो बीस्ट अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे उस बीस्ट की अटैक करने की स्पीड बढ़ जाती है और वो ननाओ के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है। लेकिन तभी ओलिवर ननाओ के ऊपर मैजिक स्पेल कास्ट करके ननाओ को उस जगह से हटा देता है, जिससे ननाओ की जान बाल बाल बच जाती है। लेकिन इस वजह से ओलिवर उस बीस्ट की नजरों में आ जाता है और वो बीस्ट ओलिवर के ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन वो बीस्ट ओलिवर की सोच से कई गुना ज्यादा तेज था, इसीलिए वो ओलिवर के ऊपर एक घातक हमला कर देता है, जिससे ओलिवर के स्टमक पे एक बहुत बड़ा कट लग जाता है और वो बीस्ट ओलिवर के ऊपर पंजा मार के उसका खेल खत्म ही करने वाला था। लेकिन तभी ननाओ उसे आके बचा लेती है और ओलिवर मौका देख के एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं था और वो मैजिक का इस्तेमाल करके अपने कट को हील करने लगता है। वहीं पे एंड्रियोस भी छुपा हुआ था, जो ओलिवर से पूछता है क्या उसे डर नहीं लगता है ऐसे डिवाइन बीस्ट से फाइट करने में, जिसपे ओलिवर कहता है कि बिल्कुल वो डरे हुए हैं, लेकिन उसे नहीं लगता है कि ननाओ डरी हुई है। वो एक सच्ची वॉरियर है जो कि उस बीस्ट के साथ बिना डरे फाइट कर रही है। इसके बाद ओलिवर का कट हील हो जाता है तो वो फिर से फाइट करने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो जाते हुए एंड्रियोस से कहता है कि ननाओ एंड्रियोस को फाइट करता हुआ देखना चाहती थी। इसके बाद ननाओ अभी भी उस बीस्ट के साथ फाइट कर रही थी, तभी वहाँ पे ओलिवर आता है और वो ननाओ से कहता है कि वो उसके लिए एक ओपनिंग निकालेगा। ननाओ इसी का फायदा उठा के उस डिवाइन बीस्ट को मार देगी। इसके बाद ननाओ और ओलिवर उसी के साथ फिर से फाइट करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच में वो बीस्ट फिर से उसी मूव का इस्तेमाल करता है जिससे ननाओ की जान जा सकती है। लेकिन ओलिवर इसी का फायदा उठा के उस बीस्ट के ऊपर एक स्पेल कास्ट कर देता है, जिससे वो बीस्ट कुछ देर के लिए घायल हो जाता है। लेकिन वो बीस्ट एक ही झटके में फिर से रिकवर हो जाता है और ननाओ के ऊपर फिर से वही मूव इस्तेमाल करता है। लेकिन ओलिवर ननाओ के सामने आ जाता है और वो ननाओ से कहता है कि मैं अपनी बॉडी का हर एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इस बीस्ट को मारना ही पड़ेगा। लेकिन तभी एंड्रियोस उस बीस्ट के ऊपर विंड अटैक करके उसे एक ओपनिंग दे देता है और ननाओ इसी बात का फायदा उठा के उस बीस्ट के ऊपर अटैक करती है और उसकी गर्दन को काट देती है, जिससे ननाओ आखिरकार उस डिवाइन बीस्ट का खेल वहीं पे खत्म कर देती है और इस वॉर को जीत जाती है। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स घायल हुए थे उन्हें सही सलामत वॉर में भिजवा दिया जाता है और ओलिवर एंड्रियोस को थैंक यू कहता है। एंड्रियोस उससे कहता है कि तुम ही तो मुझे फाइट करते हुए देखना चाहते थे। इसके बाद वहाँ पे ननाओ आती है और वो भी एंड्रियोस को थैंक यू कहती है, जिसपे एंड्रियोस कहता है कि वो एंड्रियोस क्लैन का वारिस है, इसीलिए उसमें ऐसी खूबी होना तो जरूरी ही था। इसके बाद ओलिवर उससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। जिसपे एंड्रियोस उससे कहता है कि तुम कैसे इतने ताकतवर एनिमी से बिना झिझके फाइट कर सकते हो। जिसपे ननाओ कहती है कि समुराई अपना एनिमी कभी भी खुद चूज नहीं करता है, इसीलिए उनके पास जीतने के सिवा और कोई चॉइस नहीं होती है। लेकिन ओलिवर कहता है कि वो ननाओ की बातों से अग्री नहीं करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट डर के भाग गए, लेकिन एंड्रियोस ही वापस आया, इसीलिए ओलिवर एंड्रियोस की फुल इज्जत करता है। इसके बाद ननाओ एंड्रियोस को एक साथी के तौर पे उसे समुराई वाली इज्जत देती है। इसके बाद वहाँ पे बाकी सभी आती हैं और ननाओ दिखाती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तभी उसके पेट से जोरों से खून बहने लगता है। इसके बाद सीला भी एंड्रियोस की शुक्रिया कहती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें देख ही लिया क्योंकि तुम कितने कमाल के हो। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम्हें मेरी आवाज बदली हुई लग रही है तो हाँ, मुझे गर्मी में सर्दी हो गई है।